हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए, आप सबको पता होगा, तो हो जाइए सावधान। परीक्षा हॉल में ना करें यह गलती। क्या करना है परीक्षा हॉल में, क्या नहीं करना है, थोड़ा सा इस पर आप सतर्क रहिएगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपका रूम से। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है, इस बात को आपको रखना होगा ध्यान। तो सबसे पहले टाइम हो चला है, इसीलिए हम इस वीडियो को एकदम टाइम से लाए हैं। आपको क्या करना है कि एक जगह पे आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा। अगर आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो आप चाहे तो वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा कुछ भी है आपका जो प्रूफ है उसको ले लीजिए। और सभी को 2 पेन होना चाहिए, एक जगह रख दीजिए कि जाते समय उसको याद पड़ना चाहिए। दूसरी बात, निकलते समय आप अपने पॉकेट को चेक कर लें, किसी प्रकार का ब्लूटूथ या कोई गैजेट या ईयरफोन आपका पॉकेट में है या नहीं, इस बात का पूरा आपको जानकारी होना चाहिए। एक बार पॉकेट को चेक कर लें। किसी प्रकार का कोई कागज भी नहीं होना चाहिए, चाहे सादा हो या लिखित हो, कुछ नहीं होना चाहिए आपका पॉकेट में। रुमाल भी नहीं होना चाहिए, ना आपके हाथ में घड़ी होना चाहिए। ये सब बात को आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। घड़ी अगर आप पहने हैं तो घड़ी को भी खोल दीजिएगा। किसी प्रकार का कोई ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो वहाँ। तो ये सब आप देख लीजिएगा अपना। चलिए, अगर आप अभी कहीं भी हैं तो जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो शेयर करके और वीडियो को बंद करके फिर आप निकलने की तैयारी कीजिए। 9 बजे से पहले आपको सेंटर तक पहुंच जाना है, ठीक है। क्योंकि आपका मानते 11 बजे तक है गेट बंद होने का, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा होने वाला है। क्योंकि गेट पे जैसे ही आप पहुंचिएगा वहाँ पे अभी आपका क्या होने वाला है कि बायोमेट्रिक आपका गेट पे ही होगा। सभी को बाहर लाइन में खड़ा खड़ा करवा दिया जाएगा। अब एक एक करके बायोमेट्रिक होते जाएगा और आपको अंदर मतलब इंटर करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए समय को देखते हुए आप 9 बजे निकल जाइए, 9:15 होते होते, ठीक है, एग्जाम हॉल के अपना। और अगर आपका लंबा लाइन पड़ जा रहा है कि अगर आप कहीं बहुत दूर में खड़े हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वहाँ होंगे बायोमेट्रिक करने वाले, उन लोग अपना काम को फास्ट करेंगे और 11 बजे गेट बंद करने से पहले सारे बच्चों को अंदर ले लिया जाएगा। तो इस समय को ध्यान में रखते हुए आपको वहाँ लाइन में लग जाना है। क्या है माहौल, बाकी हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप फिर गेट के अंदर चले जाते हैं, सारा चीज़ हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप अपने सीट पे पहुंच जाते हैं तो रोल नंबर देखने के बाद पहले 1-2 बार अच्छे से रोल नंबर को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अपने सीट पे बैठिएगा। और हाँ, याद रखिए, जब तक आपका अगर ओएमआर सीट नहीं मिल जाता है तब आप किसी से भी बात कर सकते, कुछ भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ओएमआर सीट मिल जाता है तो कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप अपने अगल बगल से ना पूछकर डायरेक्ट वहाँ के टीचर से पूछिए, ठीक है। अगल बगल को एकदम भूल जाना है कि आपके अगल बगल में कोई बैठे हुए भी हैं। ये मत सोचिएगा कि उनसे हम कुछ हेल्प ले लेंगे, ये गलती एकदम नहीं करना है। क्योंकि हम कल भी बोले थे कि बीपीएससी का नज़र चील का नज़र है। आपका अगर सर 90 डिग्री भी घूमता है ना, 45 डिग्री भी अगर आप घुमा लेते हैं तो तुरंत आप छना जाइएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई हेल्प बगल से नहीं लेना है। ये नहीं कि अगर ओएमआर सीट मिल गया, क्वेश्चन पेपर मिल गया, अब आप उनसे बात कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, तो फिर डायरेक्ट आपके पास 2-3-4 पुलिस वहाँ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि कोई किसी से बात नहीं करना, मतलब करना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप बात भी करते हैं तो बीपीएससी को शक होगा, वो आपका फिर ओएमआर सीट छिनाने का डर है, फिर कुछ भी कार्रवाई आपके ऊपर किया जा सकता है। तो आपके बगल में जो भी बैठे हुए हैं उनसे कोई वार्तालाप नहीं करना है ओएमआर सीट और क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद। 2 घंटा के लिए आप उनको भूल जाइए, उनके तरफ देखना भी नहीं है आपको, याद रखिएगा। आप अगर सोच रहे हैं कि हम उनसे चोरी कर लेंगे, उनसे दोस्ती कर लेंगे, कि आप हमको कुछ बता दीजिएगा, अगर वो लड़का कभी या कोई भी हो, लड़का या लड़की, अगर वो आपसे पूछ रहा है तो आप उसको डांट दीजिए, मना कर दीजिए, या सर को बोलिए कि सर हमें ये परेशान किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा तो फिर भी आप ही फंसिएगा, वो नहीं फंसेगा। वो तो फंसेगा ही लेकिन आपको लेके जाएगा। तो आपको किसी से कोई बात नहीं करना है, चाहे वो कैसा भी हो, पढ़ने में तेज हो या क्या हो, उससे आपको मतलब नहीं है। क्योंकि वो पहले अगर आप लड़की बगल में मिल जाता कोई लड़का का तो बहुत अपने आप को काबिल समझेगा, पूरा बताने की कोशिश करेगा कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, ये मेरा मैथ बन जाता है, जीके बन जाता है। अब आप लोग लड़की लोग जो होते हैं तुरंत भर में मतलब मोहित हो जाते हैं। अब उनके ऊपर आप डिपेंड हो जाते हैं कि ठीक है आप हमको कुछ हेल्प कीजिएगा। तो ये सब गलती से बचिएगा, ठीक है। और जो भी ये लड़का ऐसे बुरा मत सोचिएगा हमारे बारे में कि हम ऐसे बोल रहे हैं लड़कों के बारे में। लेकिन लड़कों लोग भी, आप लोग भी सतर्क रहें, लड़की के चक्कर में नहीं फंसना है। 2 घंटा आप अपने आप को समय दीजिए। आप जितना जानते हैं याद रखिए, आपका बगल वाला उससे कम जानता है। आप जो हैं वो आप हैं, ठीक है। आप किसी से कम नहीं हैं। ये नहीं कि हम गए और 2-4 शब्द बोल दिया कि मेरा तो हिस्ट्री बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी थोड़ा कमज़ोर है, मैथ मेरा बहुत अच्छा है, आपका पूरा का पूरा माइंड उसके तरफ चला जाएगा।
कि जो ये बोल रहा है कि सच में इसका बहुत अच्छा है तो हम हिस्ट्री इसी का चोरी कर लेंगे या मैथ इसी से पूछ लेंगे। पूछ तो लीजिएगा, लेकिन कहीं आप उसके तरफ देखे भी ना, 2-4 शब्द बात कीजिएगा मतलब 12 बजे के बाद, 12:05 12:20 में, तो तुरंत आपका नज़र, समझिए कि बीपीएससी का नज़र आप ही के ऊपर पड़ने वाला है। पहले ही बोल चुका है कि वार्तालाप भी कोई नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में, अपने आप से आपको मतलब रखना है। तो इन सब बातों का सावधान रहें, इन सब बातों से एकदम सतर्क रहें, किसी से आपको बात नहीं करना है। जो बात करना है आप कीजिए ना, 11 बजे से पहले कर लीजिए। 12 बजे से मतलब OMR शीट 12 जैसे बजा, क्वेश्चन पेपर मिला, उससे पहले आपको जो करना है करते रहिए। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद कोई बात मत कीजिएगा। और एक मेन गलती जो आप लोग सोचते हैं ना, वो मतलब कान खोल के सुनिए। मेन गलती आप लोग क्या सोचते हैं कि आंसर में अगर उसको बोल दीजिए कि आप क्वेश्चन पेपर में आंसर में टिक लगा दीजिए, आप क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज करने के लिए सोचते हैं। बहुत लोग होते हैं कि एक दूसरे से अगर दोस्ती अच्छा हो जाता है ना, तो क्वेश्चन पेपर सोचते हैं बीच में हम एक्सचेंज कर लें। तो ये भूल के भी मत कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज वाला मैटर ये भूल के भी मत कीजिएगा। कहीं अगर बीच में कोई चेक करने आ गया, अगर आपको जब बोला जाता है ना कि रोल नंबर लिखिए साइन कीजिए, उसी दौरान अगर आ गया तो आपका OMR शीट से अगर क्वेश्चन नंबर सीरीज नहीं मिलता है तो फिर आप पकड़े जाइएगा और तुरंत आपको परीक्षा हॉल से बाहर भी कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज तो करना ही नहीं है, ठीक है, कि हाँ हम क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज कर लिया फिर अपना बिंदास मारते रहेंगे, वो टिक मार दिए, ये टिक मार दिए, ये सब गलती नहीं करना। आपको जो बुझाता है आप अपने अनुसार दीजिए। और यकीन मानिए जितना आप पढ़े हैं ना, उतना आपका बगल वाला पढ़ के नहीं गया है। बगल वाला पे तो रहना ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। आप अपने आप समझिए कि हम जो तेज है मेरे सिवा और कोई नहीं, हम जो मारेंगे वही मेरा सही होगा। बगल वाला से कोई हेल्प नहीं लेना है। सबसे बड़ा दुश्मन आपका पड़ोसी होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो आपका जो पड़ोसी है सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है परीक्षा हॉल में, आपको फंसा देगा किसी भी घटना से बात करके या ये वो करके। इस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। चलिए दूसरी बात, जब आप OMR शीट को गोल करते हैं या आप क्वेश्चन पेपर में टिक करते हैं, तो आपका जैसे भी आदत है, बहुत लोग होते हैं कि एक बार पहले क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पेपर में टिक आउट कर लेते हैं, उसके बाद आधा घंटा पहले आप OMR शीट कोई भरना शुरू करता है। तो जैसे आपका आदत है आप वैसे करें, हम यहाँ कोई आदत आपका चेंज नहीं करने वाले हैं कि पहले आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, एक क्वेश्चन पढ़े तो फिर एक OMR शीट को रंगिए। जैसा आपका आदत बना हुआ है वैसा ही उपयोग करें परीक्षा हॉल में, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है जैसा भी है। लेकिन हाँ, आपको एक भी क्वेश्चन 150 में, याद रखिएगा 150 में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सॉरी हाँ 150 में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि 30 नंबर आपका तो उधर हिंदी और इंग्लिश हो जाएगा, 120 नंबर आपका इधर से हो जाएगा। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। लास्ट में OMR शीट देने से पहले OMR शीट को चेक कर लीजिएगा कि सारा का सारा मेरा फुल है कि नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आपको लगेगा कि हम सारा फुल कर दिए फिर भी आपका एक दो छूट जाएगा। तो इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा कि हमको 3 बार 4 बार OMR शीट को चेक करना है कि एक भी क्वेश्चन मतलब ब्लैंक मतलब नहीं जाना चाहिए, सारा का सारा भरा होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरी बात कि अगर आप OMR शीट को रंग रहे हैं तो जो पेन आप लिए हैं बॉल पेन होना चाहिए, चाहे ब्लैक या ब्लू होना चाहिए, इसके सिवा कोई कलर नहीं होना चाहिए। और OMR शीट को रंगते समय आराम से रंगे, अकबका के नहीं कि ई पार से ऊपर हो जाए, उतना भी मतलब जोर से पेन को नहीं पकड़ना है और आधा नहीं रंगना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में अगर रंग रहे हैं OMR शीट का 4 2 3 जो भी होगा ऑप्शन नंबर ABCD, तो उसको पूरा रंगे और अच्छा से रंगे। अगर कोई गलती से आप 1 और 2 दोनों रंग आ गया आपको लग रहा है, तो उसको फिर छेड़छाड़ ना करें, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दें। ये नहीं कि उसमें आप ब्लेड मार दीजिए या नाखून से खखोर दीजिए, ये सब काम आपको नहीं करना है। क्योंकि अभी खुद बोल चुके हैं अतुल प्रसाद जी कि एक लड़का ने कम से कम 4-5 क्वेश्चन में ब्लेड मारा हुआ था, तो लेकिन ब्लेड कहाँ से लेके जाइएगा आप, नाखून ही आपका वहाँ काम करेगा। तो ये सब काम ना करें कि इसको रंग के थोड़ा सा खखोर दिए, खखोरने वाला काम एकदम नहीं करना आपको, ठीक है। जो होगा अच्छे से रंगिए, एक बार रंगा गया तो रंगा गया। अगर आप गलती से रंगना था C और रंगा गया D, तो समझिए कि भगवान के नाम से रंगा गया, वो सही ही होगा। ऐसा होता है कभी कभी, आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसका आंसर B है और आप गलती से रंग दिए C, तो अब आपको लगा कि ये क्या हम कर दिए, अब उसको काट के चेंज नहीं करना। अब रंगा गया तो उसको छोड़ दीजिए। आप जैसे चेंज कीजिएगा तो फिर और आपका पेपर मतलब OMR शीट बिगड़ सकता है, ठीक है। तो इस सब काम से आपको बचना है। चलिए, और फिर आप जैसे निकलते हैं एग्जाम हॉल के बाद तो क्वेश्चन पेपर भेजिएगा, ठीक है। हम भी थोड़ा देखेंगे आप लोग का क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा गया है। तो समय हो चुका है, जल्दी से वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और निकलिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आज शाम में डिस्कशन के साथ, देखते हैं क्या होता है। और बस मेरे तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं आप सभी का मतलब अच्छा से अच्छा नंबर आए आप लोग का और सबका सिलेक्शन हो। हम आपके लिए दुआ का काम कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग परीक्षा दीजिए, हम भगवान से दुआ करेंगे कि सबका अच्छा परीक्षा जाए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।